इंडिया का आर्मी चीफ कह रहा है कि ऑपरेशन संदूर दोबारा शुरू हो सकता है। कोई गल नहीं पुत्र, असि भी बड़ा ऑपरेशन करने वास्ते तैयार बैठे हैं। जिस तरह आगे किया ना बड़ा ऑपरेशन, इसी तरह ही होएगा, टेंशन नहीं लेनी। सुना है इंडिया वाले पूरी दुनिया में अपना तमाशा बनाने के बाद अब अपना सिंदूर 2 लॉन्च करने वाले। इन्होंने लगता है सिंदूर 1 से कुछ सीखा नहीं है। बेटा ये पाक आर्मी है, कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने फिर पाकिस्तान को जंग की धमकी दे दी है। सुना है कि धमकी देकर ये कहा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। जरा सोच के आना, पहले 6 रफेल तबाह किए थे, इस बार मुकम्मल निजाम तबाह कर देखे। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया ये जंग जीत जाएगा? जो लोग मैदान में जीतने के बावजूद हमसे ट्रॉफी नहीं वसूल कर सकते, वो जंग क्या जीतेंगे हम लोग? चोरी इस दफा जंग आस्ते लम्मा जा बांस लिया मैं, ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा होएगा? ਉਹਦੇ 2 फायदे ने। एक तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ड्रोन फड़ांगे ਤੇ दूसरा जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ जहाज इधर आ गया तो थल्लों पायलट ਨੂੰ चोक करा देंगे। अवाम का कहना है कि इस बार हम पाकिस्तान के साथ ऐसी जंग लड़ेंगे कि उन्हें दुनिया की सफा हस्ती से ही मिटा देंगे। जिस तरह बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं, इसी तरह इंडिया ने पाकिस्तान को दोबारा धमकियां देने लगा है। इस बार इंडिया का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा अपडेट होगा। ऐसी गलती मत करे इंडिया, तुम्हें वो सबक सिखाएंगे जो कभी भूलोगे नहीं। नक्शे में कौन रहेगा कौन नहीं, ये फैसला खुलाई मखलूक करेगी। भारत जंग पर रजामंद हो गया है और इस बार वो 10 रफेल लेकर आएगा। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। पाकिस्तानियों सीजन 2 के लिए फिर तैयार हो जाओ। गुवांडी फिर पाकिस्तान के साथ जंग करके उन्हें खत्म करने का फैसला कर रहे हैं। पाक फौज को ललकार रहे हैं। इस बार भी ये पाकिस्तान से जंग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही जीतना सीखा है, जबकि जंग में तो हमेशा पाकिस्तान ही जीतता है। इंडिया ने पाकिस्तान को हमले की धमकी दे दी, लेकिन वो ये नहीं जानता पूरी दुनिया हमारे साथ है, क्योंकि हमने सबके पैसे जो देने हैं। इंडिया वालों ने धमकी भी उस कौम को दी है जो जंग से तो बिल्कुल नहीं डरती। अगर डरती है तो सिर्फ नेट बंद हो जाने से डरती है कि कहीं हमारा नेट ही ना बंद हो जाए। अगर इंडिया वालों आपने ये जंग जीतनी है तो प्लीज पाकिस्तानी अवाम का नेट बंद कर दे, तो आप ये जंग जीत जाएंगे। जंग की धमकी ना देन, नेट बंद करने की धमकी देन, वेखी साडी साह भी निकल के ते गल यार साडू ना साडे ते हमला कीता भी ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, मतलब बेड़ा गर्क कर यार। वैसे इंडिया वाले विच अबल यानी इन्नी गर्मी दे विच कोई शादी नहीं रखदा और ना जंग रख लई। पाकिस्तानी अवाम ने ऑपरेशन संदूर 1 के दौरान इंडियन मीडिया को इतना ज्यादा जलील किया गया है। जब इस भारतीय एंकर से सवाल किया गया कि तुम्हारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या है, तो कि ये क्या जवाब देता है, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये पाकिस्तानी है कौन? ये तुम्हारे बहनोई हैं। इतना पाकिस्तानी अवाम ने इंडिया वालों को उनके मैचों में जंग में जलील किया है ना, उसके बावजूद इनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, मगर इन लोगों का सर शर्म से झुका नहीं। इन लोगों ने फिर पाकिस्तान से जंग करने का इरादा कर लिया है। पाकिस्तानी अवाम किसी से नहीं डरती। तुम इस बार चाहे उनका नाम सफा हस्ती से मिटा ही क्यों ना दो, वो डरेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के इशारों से। अच्छा उन्होंने जंग दी धमकियां ला रहे ने जेड़े अल्लाह दी जात तो बाद सिर्फ अपनी बीवी तो डरदे और किसी का डरते। पहले भारत धमकियां देता है कि हम लोगों ने पाकिस्तान से जंग करनी है, फिर सीज फायर के लिए अमेरिका के पास जाते हैं। अगर अब दूसरी दफा भारत ने जंग छेड़ी तो फिर सीज फायर नहीं होगा, बल्कि भारत दुनिया के नक्शे कदम से ही मिट जाएगा। ये चीनी सदर का बयान। सदर का कहना है कि अगर इस बार भारत ने आपके साथ जंग की तो हम आपका साथ देंगे। इंडिया दुनिया का नंबर 1 झूठ का आजाद हासिल करने में कामयाब हो गया है। 3 माह की गहरी नींद से उठते ही एयरफोर्स चीफ का दावा है कि हमने 6 पाकिस्तानी जहाज गिरा दिए थे, फिर जंग शुरू कर दी। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बंदे ने मेरा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। 3 महीने तक सोने का रिकॉर्ड। ये बंदा 3 महीने तक सोता रहा। कल जैसे इसकी आंख खुली तो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया कि हमने 5 जहाज मारे। लेकिन ये बात इसके अलावा बाकी किसी को नहीं पता, सिर्फ इसको ही पता थी। पाकिस्तानियों आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो, फिर खुशी के दिन वापस आ गए हैं। हमारे हमसाया मुल्क ने फिर एक बार हमसे जंग करने का इरादा कर लिया है। फिर तैयार हो जाओ उन पर फनी मीम्स और ट्रेंड बनाने के लिए। आखिर पे जंग फिर तो शुरू होने वाली है, और यानी कि वो मौजा वो मस्तियां वाले दिन वापस आने वाले ने। ओ बड़े चंगे दिन सी यार, और ना किते काम ते जाना ना किते स्कूले जाना, सारा दिन घर बैठे टीवी देखते रहना। इंडिया ने हम पर हमला किया तो हम इसका वो हाल करेंगे जो हमने अपना किया हुआ है। भारत की इतनी औकात नहीं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग करने का फैसला कर ही लिया, पहले पाकिस्तान लोगों ने उनके फैल गिराए थे, अब भारत में घुसकर दिल्ली पर कब्जा ही कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है। और बुजदिलो आप लोगों ने किस कौम से पंगा ले लिया? उस कौम से जो अपनी शादी में इतनी फायरिंग करती है कि दूल्हा बेचारा गिरफ्तार हो जाता है। इंडिया वालों ने सच्ची में ऐसी कौन को दी है जो अपनी शादी में इतनी फायरिंग करते हैं कि दूल्हा गिरफ्तार हो जाता है।
नहीं, इंडियन मीडिया की किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो ऐसी झूठी झूठी खबरें फैलाता है। उनके मुताबिक तो पाकिस्तान कब का सफाई से मिट चुका है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मनीर ने कहा है कि अगर भारत जंग के मूड में है, अपनी सोशल मीडिया कवरेज में ये बात बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत कान खोल कर सुन ले। फिरूनी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जब बात वतन पर आए तो बच्चा बच्चा अपनी जान वतन पर लुटाने के लिए तैयार है। इस बार अकेली एयरफोर्स आपका मुकाबला नहीं करेगी, बल्कि पूरा वतन मिलकर आपका मुकाबला करेगा। इंडिया की खबरें आप उठा के देख लो तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान पे इतने हमले हुए हैं कि कुछ भी नहीं बचा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ही खत्म हो गया है। और भाई खुदारा क्या हुआ यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छे खासे रोड चल रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 लाख सामने के सामने पाकिस्तानी अवाम ने हर जगह इंडिया वालों को जंग के मैदान में इतना ज्यादा जलील किया है। अब उन लोगों ने सोच लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे और ये जंग लड़कर हम फतह हासिल कर। इंडिया वालों को क्या पता, जंग वो कौम हारती है जहाँ पर सिर्फ लीडर लड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारी पूरी कौम पाक आर्मी के साथ है। इंशाल्लाह वो डट कर मुकाबला करेगी और ये जंग भी फतह करेगी। हमारे लिए मौत शहादत है। हम भूखे रहे तो रोजा है, डट के खाए तो ईद है, जिंदा रहे तो गाजी है, मौत हो तो शहादत है। पाकिस्तान के नौजवानों का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।